उन दोनों के साथ भी तो गया था, चंटू बंटू के साथ घूमने। हम पता है मैं अरे क्या भाई, आरुष लैला क्या टॉपिक है भाई, ये क्रेजी बंदे है भाई। यार भाई एक बार लैला की एक्टिंग कर दे। वो ऐसे ही रहता है, हाँ भाई दल भाई पता है मैं क्या सीन, मैं पूरा बताता हूँ इनके साथ क्या हुआ था मेरा सीन। तो एक हमारा ना ब्रूनो मार्स का इवेंट आया था थाईलैंड में, कि ब्रूनो मार्स के इवेंट के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स जाने हैं। तो आरुष लैला का भी नाम आया था उस लिस्ट में, और हिमांशु जो मेरा मैनेजर उसने कहा आरुष लैला भी जा रहे हैं। मैंने कहा अरे सही है, मैंने इन बंदों का कंटेंट देखा, बड़े बच्चे हैं। तो मैंने आरुष को टेक्स्ट किया, भाई आप भी चल रहे हो? मैंने ये किया, भाई आप भी चल रहे हो? उसका सीधे वीडियो, हाँ वे दल्ले हम भी जा रहे हैं पहली बार। ये मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके भाई कल मिलते हैं एयरपोर्ट पे। ठीक है, एयरपोर्ट पे मिला, वहां दूर से हाँ भाई बिहारी इधर आयुष लेट्स गो। मैंने कहा भाई मुझे ना मेरे स्कूल टाइम याद आ गया भाई, इन लोगों के साथ मैं ना ऐसा रिफ्रेश हुआ हूँ ना भाई। मतलब मैं इतना हंसा हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया बंदे लगते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने ये अभी भी स्कूल वाले लाइफ में ही है बिल्कुल, वो मस्ती इनकी नहीं रुक रही। तो ये चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगा, ऐसा लगा मैं बैक बेंचर्स के साथ बैठा हूँ और फुल मस्ती, लाइव गई अरे मजे करो, ये वाला सीन है भाई इनके साथ। हम 10 मिनट में हमारी ऐसी दोस्ती होगी ना कि हम स्मूच कर ले एक दूसरे को, जैसे तू इजी के साथ करने वाला था। अरे वो तो नहीं ये भाई मतलब मौका अच्छा था, ये होता है ना लौंडे लोग एकदम यारी दोस्ती बढ़िया। बिल्कुल 10 मिनट में भाई हम पूरे फ्लाइट में इतनी बकचोदी करते हुए गए हैं। मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है, वो भी कह रहे भाई हम बहुत लोगों से मिले हैं पर तू कुछ डिफरेंट है। मैंने कहा भाई मैं था ऐसा जैसे तुम हो ना, मैं लेकिन वो छोड़ चुका हूँ, मेरे को वापस होना पड़ा। क्योंकि मेरे साथ ना बचपन से ये फैक्टर है कि मैंने 10th में हूँ, तो 10th में मेरे 2-3 ही दोस्त हैं, मतलब अपने क्लास के। मैंने ऊपर वाले दोस्त बना रखे, 12th के हैं मेरे फ्रेंड्स। ठीक। फिर मैं जब 12th में था तब ये हर्ष भाई वगैरह ये लोग सारे बड़े उम्र के मेरे दोस्त रहे। तो मैं ना थोड़ा दुनिया से आगे ही चलता रहा उनके मेंटालिटी के हिसाब से। ठीक। तो मैं बहुत जल्दी चेंज हो गया। तो मैं ये चीज बहुत मिस कर रहा था। ये जब मिले ना तो मेरा अंदर से वो जो दबा हुआ था ना वो टैंकर फटा एकदम से, और मैं इनकी तरह ही सुअर गलीच, गलीच मैं भी बनूंगा गलीच। भाई इतना मजा आया थाईलैंड ट्रिप, भाई क्या ट्रिप थी भाई हमारी, क्या मजा आया भाई। अब मैंने इनको कह दिया भाई मेरी हर ट्रिप अब तुम्हारे साथ होगी। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी स्पेन वगैरह का प्लान करेंगे, स्पेन जाएंगे अभी सब साथ। भाई बहुत क्रेजी बंदे भाई। अभी मैं कल ही आज सुबह ही बात हुई है मेरी आरुष से। कह रहा था कि कहाँ आ रहा है, मैंने कहा प्रखर भाई के पॉडकास्ट पे। कह रहा बढ़िया तारीफ करके आइयो। अरे मैं वॉइस नोट सुनाता हूँ साले को, अभी उसको कॉल करते हैं, उसको उस पे लेते हैं। उस का देखो क्या है ये देखो। मैंने बोला कि क्या बोलना होगा, तो कह रहा है ये देखो। मतलब आरुष के साथ मैं पर्सनली रहूं, वो जो उसकी इमेज है ना यूट्यूब वगैरह पे, और जो वो रियल में बंदा है भाई, क्या बंदा है वो, इतना हम्बल। एक तो भाई बना के मिलता है। दूसरी बात, उसने लोगों की लाइफ ऐसे चेंज करी है ना, मतलब मिल के पता लगता है कि कहाँ लोग डिप्रेस्ड है उसके व्लॉग्स देख के, कहाँ उन्होंने सीख ली कौन सी, और इतनी लड़कियों की इज्जत करता है, मतलब स्माइल पास भी नहीं कर पाता, इतना शर्मीला है। ऐसे सब बोल गया यो, ठीक है, ऐसा सब बोल के यो ठीक है। अरे भाई मैं तो बिल्कुल सब समझ गया, बिल्कुल सेम बोल गया हूँगा भाई, बस तू पॉडकास्ट देखियो अब। So guys, मैं बताना चाहता हूँ आरुष के बारे में, आपको बताना चाहता हूँ ये 1 नंबर का नीच आदमी है, ठीक है, इससे आप लोग दूर रहें। ये लड़कियों से इज्जत से छोड़ो, ये लौंडो मेरे को भी छेड़ता है, ये मुझे भी गंदे गंदे इशारे करता है, मुझे ओयो में बुलाता है, बहुत गंदा आदमी है, इससे दूर रहो। ये अगर तुम्हें अपनी पूरी आंखों से देख ले तो तुम भी एक बार कपड़े पहनाओ वापस जाके। आरुष एकदम सही बोला ना, बराबर बोला ना, हाँ ठीक है। कुत्ता पता है वो स्टोरी बनाएगा, इस पे गारंटी स्टोरी बनाएगा वो, नकुल बनाएगा भाई। मैं तेरे को बता नहीं सकता, मेरी भाई नकुल की स्टोरीज देख के तो मैं बहुत हंसता हूँ भाई। मैंने अलग पागल बंदा है भाई, जो उसने मेरे पे बनाई, क्योंकि लोग मेरे को भेजते हैं। अच्छा, और मैंने उसका देखा है बिल्लू बॉक्सर नहीं, वो कौन सा गुंडा है, मिट्ठू डॉन। क्रेजी है भाई। एक बार एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था, मैं ना लोगों को ये समझाता हूँ आरुष भोला के बारे में, बात ऐसी आरुष और लैला के बारे में, कि जो चीज हमें मुसीबतन छोड़नी पड़ी बड़ा होके पैसा कमाने के लिए ना,
उस एग्जैक्ट चीज का ये पैसा कमाते हैं। एग्जैक्टली तो इनको बड़ा होने की जरूरत है ही नहीं। मैं कहता हूँ जैसे है ना वैसे रहें, कुछ बिल्कुल चेंज ऐसे नहीं, रहें भाई। कुछ भी चेंज मत करो। इनको देख के हाँ। हर आदमी को अपनी जवानी याद आ जाती है। जब आप गंदे कुत्ते होते हो ना सड़क पे घूमने वाले, डंडा एक दूसरे हाँ को bro। मारने वाले, वो याद आ जाता है। भाई इतना हरामी। थाईलैंड में हम लोग पार्टी करके निकले और वहाँ टुक टुक चलती है ना, हाँ, हाँ। तो टुक टुक से हम अपने होटल तक जा रहे थे। लैला कह रहा है उसको, यार लंडे रोक, इसको रोक, मेरे को वहाँ से 7-Eleven से सामान लेना है। वो रोक नहीं रहा, वो उसको मैंने कहा भाई इंग्लिश में बोल या तो यार। हाँ। वो इंग्लिश भी नहीं समझ रहा, मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहा। इसकी वैड की सीधे आगे गया, उसकी टुक टुक की चाबी निकाल ली। मैंने कहा यहाँ तू बैंकॉक में है भाई, यहाँ पे बहुत माफिया शिट चलती है, तू क्या चूत कर रहा है। वो उसकी चाबी निकाल ली है, वो कुछ कर रहा है, वो कह रहा है मारूंगा रोड साइड में, तेरे को समझ नहीं आ रही है। और बताता हूँ एक कांड। हम लोग पटाया में गए। पटाया में वहाँ पे एक क्लब था। क्लब में भाई मरेंगे भाई। बहुत क्रेजी सीन था। पटाया में हम लोग क्लब में थे, तो क्लब में ना इसने कहा आ नीचे एक बार ना चक्कर मार के आते हैं। लड़की वड़की देखे, मैंने कहा बहन क्या कह रहा है, आना। मैंने कहा चलो ठीक है। नीचे गया मैं साथ में इनके, मैं और लैला थे नीचे ऐसे हांडने गए। उतने में ना वहाँ थाई की कोई लड़की होगी, लैला ने ऐसी थोड़ा हल्का फुल्का इशारा किया होगा, हाँ ऐसे। उसने ना सीधे ऐसे लैला का हाथ पकड़ा, हाँ। और वो बाउंसर को कह रही है ही टचेस मी रॉन्ग प्लेस। और उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, वहाँ पे वो स्कैम था वो पूरा। हाँ, मेरे को समझ गया। वो सारे बाउंसर आ गए, सारे बाउंसर ने ऐसे बहन लैला का ऐसे कॉलर पकड़ लिया सीधे पट्टे से। अब लैला मेरे को कह रहा है अरे बहन मैं क्या बोलूं क्या। मैंने कहा है, अब कह रहा है मुझे इंग्लिश नहीं आती, इनको समझा मेरे को मार देंगे ये लोग। मैंने कहा नो ही डिडंट डू एनीथिंग, जस्ट लीव हिम। कह रहा ओके कम आउटसाइड। फिर बाहर गए। फिर जन्नत का जो हमें बुलाया ही था एज अ गेस्ट, फिर उसका जो क्लब ओनर था वो आ गया। कह रहे अरे क्या हो गया सर, आप लोग ऊपर थे टेबल पे। कह रहा ये ऐसे। फिर उस लड़की को भगा दिया। कह रहा सॉरी यहाँ पे थोड़ा पागल है, स्कैम करते हैं लोग, कोई नहीं सॉरी। फिर वो ऐसे था, वो ऐसे नीचे ऐसे दिल्ली से आए, राज्यों की इज्जत नहीं है। फिर आरुष आया बाहर, आरुष कह रहा है चल गिनने यार यहाँ से, मैं नहीं रुक रहा। ये यहाँ से क्या, थाईलैंड से बाहर चल, अपने दिल्ली चलते हैं, वहाँ अपनी इज्जत है। क्या भाई लैला इमोशनल मत हो यार, क्या हो गया, कोई बात नहीं। कह रहा इनकी वहाँ की जो ऐसे करेंगे। मैंने कोई आदमी, फिर उसको ठंडा गया। फिर वो ऊपर जाके फिर हाँ ठीक है, फिर एक हुक्का मंगाया, टेबल पे एक हुक्का आया। फिर टेबल पे चढ़ के अपना ठंडा होके शांत हो गया। उसको एक हुक्का चाहिए उसको। एक मूवी चल रही है और उस मूवी के 2 एक्टर जो है वो ये चंटू वंटू है भाई। बट बहुत स्वीट है भाई, बहुत सही बंदे हैं। आरुष फिर भी थोड़ा सा है, हाँ। मतलब वो हरामी है, बट लैला तो गाय है भाई। मतलब लैला एक्चुअली गाय आदमी ही है। हाँ, जितना वो बदमाश है ना, वो जिस आदमी को ये नहीं Sweet समझ है आया बहुत। कि एक पॉडकास्ट पे आके लड़कियों के बारे में बात करते हुए पहले मेरे से चुसी फिर इससे चुसी नहीं बोलते। चुसी क्या होता है बहन, लड़की है, फ्रूट चिल है बहन। चुसी क्या होता है भाई तू ये सोच, मेरे को ये बोलना पड़ रहा है आगे से, चुसी का मतलब समझा दो क्योंकि तुम्हें पता नहीं लग रहा तुम क्या बोल रहे हो। चुसी भाई अविश्वसनीय दिमाग है इन दोनों का। सही में भाई, म्यूजियम में रखो भाई इन लोगों को। मैं सही बता रहा हूँ, इन लोगों ने पब्लिक सर्विस कर रखी है अपने व्लॉग बना के। क्योंकि कभी तो ऐसा होगा कि ये भी बड़े हो जाएंगे, ये इसको मुड़ के देखेंगे, बोलेंगे हम ये कर रहे थे।